में मौसमियात की कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। PTMA ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। कराची में दोपहर में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। शहर में आज शाम या रात, जबकि उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिठी, सांघर, ठट्टा व दीन, सुजावल में भी बारिश की तवक्को है। तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की इस्तदा। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 केसेस की समाअत होगी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के बयानात पर जिरा होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी नैब के तोशाखाना नए रेफरेंस में इतवार को शामिल तफ्तीश नहीं हुए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नेपरा को दरख्वास्त कर दी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट 2 रुपये 11 पैसे इजाफा मांगा गया है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत की तारीख मुकर्रर करेगी। दरख्वास्त मंजूर की गई तो सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हसार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। गवर्नेंस शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि इंतज़ामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। अमरीकी सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार। अपनी जगह नायब सदर कामला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। कौम के नाम खत में लिखा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। कामला हैरिस ने कहा है कि सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक एजाज़ है। डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरज़्म हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि उनके अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव में लाकर वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइंदा जुम्मे को मुल्कगीर पुरम एहतजाज का ऐलान किया है। रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि असद कैसर बताएं कि उनके MNA से कौन राब्ते कर रहा है। PTI से मुज़ाकरात के लिए कायम JUI कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कमेटी का PTI से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए लाहे अमल तय करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में JUI और PTI के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोजाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आला के मुझे दिए गए हद के इज्जत के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। वो वजीर आला को सूबे में 10 साल कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज देते हैं। गवर्नर राज का नफाज करके सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रद्द अमल देते हुए कहा कि फारिग बैठे गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दे रहे हैं। सूबे में लाकानूनियत उस वक्त अरूज पर थी जब विफाक और यहाँ आपकी पार्टी की हुकूमत थी। सेनेटर फैसल वाजा ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ आईनी ब्रेकडाउन की बात न करें, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बोले कि वो अपनी बात पर कायम है। मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई को मायूसी होगी, उस पर अमल नहीं होगा। बांग्लादेश में मुतनाज़े कोटा सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एहतजाज करने वाले तलबा का खैर मकदम। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मंजूरी का हुक्म जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी मुल्कीर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज झड़पों में 151 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। हुकूमत ने एहतजाज दबाने के लिए फौज तलब करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है और कशीदगी के बाइस इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान कर दिया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों का कोटा 7% तक महदूद करने का हुक्म जारी किया। हाई कोर्ट ने 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के खानदानों का सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा बहाल किया था। कराची के इलाके बहादुराबाद में घरेलू तनाज़े पर दामाद ने तशद्दुद करके ससुर को कत्ल कर दिया। झगड़े के दौरान कातिल की 8 माह की बेटी भी जान भाग। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। सिविल जज अदील चीमा की अदालत में कोट अद्दू की खातून की 2 शादियों से मुतालिक केस। अदालत ने खातून के बयान के मुताबिक दूसरे शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी। पुलिस का कहना है कि खातून के मुताबिक पहले शौहर से खुला और इस्लाम कबूल करने के बाद अमानत अली से दूसरी शादी की। मसीही खातून ने पहली शादी इमरान मसीह से की थी, जिससे उनके 4 बच्चे हैं। कोट अद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में खातून के शौहर होने के दावेदार 2 मर्दों ने बीच चौराहे झगड़ा किया था। झेलम में मुबैना पुलिस मुकाबला। एएनएफ के 3 एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। हैदराबाद में आईटी टेस्ट मुकम्मल। नताइज का ऐलान जल्द बजरिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा कि टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। सिर्फ इतवार को 28,000 तलबा तालिबात ने आईटी टेस्ट दिया। कराची की तरह हैदराबाद के होनहार तलबा को भी लैपटॉप और जदीद मोबाइल फ़ोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया। जिम्मेदारी निभाने के लिए जो कुछ हुआ करूँगा। सांघर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में फायरिंग से मरने वाला शहरी डाकू नहीं था। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने तल्ख कलामी पर शहरी को गोली से मारकर कत्ल किया। दुकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। दुकान में फायरिंग के वाक़े की सीसीटीवी हासिल करनी। वाक़े के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था। बद्दीन में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। तहसील गुलारची में फाजिल चौक पर शहरियों का टायर जलाकर हेस्को के खिलाफ एहतजाज। हेस्को ऑफिस के बाहर लगा हेस्को का साइन बोर्ड भी उखाड़ दिया। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 64 अफराद हलाक, 105 जख्मी हो गए। कई जख्मी अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। यमन में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक, 83 जख्मी। जनूबी लबनान में अलमाशाब के मज़ाफ़ात में इसराइली फ़ौज की गोलाबारी, 2 लबनानी फ़ौजी जख्मी हो गए। इसराइल का रवां हफ्ते जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गाज़ा जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने के लिए इसराइली वफ़द जुमेरात को रवाना होगा। बिल और हिलरी क्लिंटन ने कामिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की सदर बाइडन के सदारती दौर से दस्तबरदार होने के फैसले की तारीफ। कहा, सूरत हाल आगे मजीद खराब हो सकती है। बरतानवी वजीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि अमरीकी सदर बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि बाइडन ने मुश्किल मगर ठोस फैसला किया। डार्विन में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को जीत के लिए 428 रन का हदफ दे दिया। पाक शाहीन्स ने दूसरी इनिंग्स 226 रन 3 खिलाड़ियों आउट पर डिक्लेयर की। उमैर बिन यूसुफ की सेंचुरी, मुबस्सिर खान के 95 रन। पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट होने वाली बांग्लादेश ए ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बना लिए। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तानी विमेन टीम ने नेपाल विमेन टीम को 9 विकेटों से हराकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले मैच में भारत विमेंस ने यूएई को 78 रन से हरा दिया। यूएई की टीम 7 विकेट पर 123 रन बना सकी।
वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। कोलंबिया ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज ने अपना गेम जीता, मगर हमजा खान और मोहम्मद इमाद को शिकस्त हुई। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।